जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे। तो भैया VWAP के अकॉर्डिंग यहां पर बुलिश मोमेंटम दिखते हैं। ये रिपोर्ट 3 दिन पहले की है, ध्यान से सुनना, 3 दिन पहले की VWAP। अब VWAP क्या होता है, यहां पर समझने वाली और सीखने वाली चीजें कुछ, ठीक है। तो जेपी पावर में VWAP होता है आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपको क्या चीजें में बुलिशनेस देखने को मिलती है। पहला, वॉल्यूम बेस कैसा चल रहा है, वॉल्यूम पर डिलीवरी कैसे चल रही है, इन दो चीजों को कहते हैं VWAP। VWAP के साथ में आपको चार्ट्स भी इवैल्यूएट करने आने चाहिए। और यही चीज अगर आप देखोगे, ये 3 दिन पहले की रिपोर्ट है और जेपी पावर पर 3 दिन पहले मैंने आपके साथ कुछ वीडियो अपडेट किया था। यहां पर देखो, ये है 1860 का बेस आपके जेपी पावर वेंचर्स का, और ये आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि 1860 इसका बेस है। यहां पर एलिमिनेशन देने के लिए जेपी पावर को इस डाउनवर्ड वेजेस वाले डायगोनल को ब्रेकआउट करना जरूरी है, जहां पे आपके दो रेजिस्टेंस आते हैं। पहला आता है 1930 के पास, अगला रेजिस्टेंस आता है 2010। क्योंकि 2010 पर यहां पर स्टॉक का आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए 1930 ये वाला ट्रेंड जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो रेड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और एग्जैक्ट आपको इसी डॉटेड लाइन पर स्टॉक आता देखने को मिले और यहीं से डाउन ट्रेंड सेलिंग आपको क्लियर कट नजर आ गई है। यानी कि ऑन चार्ट्स अगर आप जाकर के समझोगे 1860 को, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको कुछ इस तरह की चीज नजर आएगी। क्या मेरे पास डाटा है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। वॉल्यूम आपके पास काफी कम था, डिलीवरीज आपके पास 54% के आसपास की थी, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। अगर आपको इस चैनल पर गलती से 5 दिन भी हो गए हैं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करना। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी ये आपको बहुत ज्यादा इंडिकेट करती है कि अगर VWAP के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक एक सपोर्ट जोन पे है, तो वहां से एक छोटी रिकवरी बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये आपको बताता है लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये आपको पॉसिबिलिटीज देता है कि बेसिस कहां पे, ताकि आप एक्यूरेट डिसीजंस ले सको, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। यहां पर आई गेस कि ये पॉइंट आप सीख गए होंगे यहां पे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या करने वाले हैं अपने स्टेक का, इसको लेकर के भी अभी कुछ डिसीजन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 3800 करोड़ का जेपीवीएल का क्या करेंगे यहां पर ये लेंडर्स, इस पर फर्दर अपडेट्स अभी नहीं है। लेकिन डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो पहले डिसीजंस लिए गए थे, इन पर डिस्कशंस लगातार जारी हैं। अब देखते हैं कि ये अपडेट्स आगे कहां आएंगी। अभी फिलहाल कोई अपडेट फर्दर इनके ऊपर नहीं है, बट जो भी थी मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, वरना फिर कई सारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि यार एक ही बात फिर से कह दी। इसी वजह से मैंने आपके साथ VWAP ज्यादा प्रेफरेंस दिया अभी जेपी पावर में, ताकि आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ सको। MFI 44 का है, RSI 43.2 का है, और आपका अगर देखें यहां पर कुछ है क्या हमारे पे, नहीं। तो मैं इसकी इनसाइडर ट्रेडिंग ही चेक कर रहा था आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। तो कोई बात नहीं, जो भी डाटा होगा आपको पता होगा शायद से किस तरह से करते हैं। NSE पे जाओगे, आपको यहां पर सर्च करना है किसी भी कंपनी का नाम, उसके बाद आपके पास नीचे आ जाएगा यहां पे उस कंपनी का डाटा। चाहो तो यहां भी सर्च कर सकते हो, इस वाले कॉलम में यहां पे भी नाम कंपनी का सर्च करोगे तो नीचे आपके पास सभी डाटा आ जाएगी, कौन सी तारीख को क्या किया है, किसने किया है, एंटिटी का नाम क्या है, डिस्पोजर कौन है, एक्वायरर कौन है, और साथ में क्वांटिटीज क्या है, प्लेज किया गया है, सेल किया गया है, बाय किया गया है, कौन सी तारीख को किया गया है। ये सारा डाटा आपके पास आ जाता है कुछ इस तरीके से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।